नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वृश्चिक राशि वालों, क्यों लगती है आपकी खुशियों को नज़र? कभी सोचा है आपने? अगर नहीं तो आज हम आपके साथ यही तो साझा करेंगे, कुछ ऐसी बातें जो थोड़ी सी कड़वी आपको लग सकती है। अगर लगे तो माफ़ कीजिएगा, पर यह पूर्णतया ज्योतिष पर ही आधारित है और वीडियो के अंत तक बने रहें। ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो बात कर रहे हैं आज वृश्चिक राशि की और वृश्चिक राशि की खुशियों की। और जीवन में तरक्की न कर पाने का दंश अगर किसी ने झेला है तो वो वृश्चिक वाले हैं। और 7.5 तो 7.5 साल जो किया सो किया, लेकिन अब 7.5 समाप्त होने के बाद ये कोरोना वायरस, लॉकडाउन, न जाने और कितनी परेशानियां। पर इसमें भी 2 पल खुशी के तो आपको मिल ही जाता है, लेकिन उस पर भी अगर किसी की बुरी दृष्टि हो, नज़र लग जाए, तब क्या करें। तो चलिए आज तमाम बातें आपके साथ साझा करेंगे। देखते हैं कितने हद तक हमारा और आपका साथ हमें आपको एक कर पाया है। हम आपके बारे में कुछ जाने और आप हमें सुनते हैं, इसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। तो चलिए समझते हैं। ये जो वृश्चिक राशि वाले होते हैं ना, जल तत्व की राशि है और इनका जो प्रतीक चिन्ह है शक्तिशाली, खतरनाक बिच्छू का। वैसे तो अंतर्मुखी स्त्री चिन्ह भी माना जाता है इनको ज्योतिष में, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपकी प्रकृति जो होती है वो विकसित और उच्च स्तर को छूने वाली भी बनती चली जाती है। यानी धीरे 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 आप वो सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं जिसके आप हकदार हैं। लेकिन आपके आसपास रहना एक दिलचस्प अनुभव हो सकता है हर किसी के लिए, क्योंकि लोग आपको समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, पर आप बड़े ही रहस्यमयी हैं, किसी की समझ में आते ही नहीं। ऐसे होते हैं वृश्चिक राशि वाले। वैसे तो थोड़े से खतरनाक भी होते हैं। हालांकि आप बहुत सारे मामलों में महान होते हैं, उत्साही भी होते हैं और दयालु भी होते हैं, क्योंकि यहाँ वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि है और यहाँ पर वृश्चिक राशि वाले बड़े ही बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानवान होते हैं। और इस समय चूँकि आपके राशि का स्वामी मंगल होता है और चंद्रमा आपकी कुंडली में थोड़ा कमज़ोर होता है, ये तो आम बात है। लेकिन थोड़े से जहरीले जो खतरनाक होते हैं, कभी कभी रंग बदल लेते हैं स्थिति के अनुसार, जो कि आपके लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि नहीं तो इस बेईमान दुनिया में आपका टिकना ही मुश्किल हो जाएगा। आप अपनी पहचान एकदम से बदल लेते हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि आप हो क्या और क्या करने जा रहे हो। हालांकि आप किसी की बुरा जल्दी सोचते नहीं, लेकिन बार बार अगर कोई आपको छेड़े तो फिर छोड़ेंगे नहीं। आपके मन में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जान सकता। कुछ लोग सोचते हैं आप हमेशा लोगों से बदला लेते हो, क्योंकि आपके चेहरे से अंदर की मासूमियत किसी को नहीं दिखती। तो ये तो दुनिया है। लेकिन जब तक एक और अच्छी बात क्या होती है ना, आपको मौके जीवन में मिलते रहते हैं, पर बुरी बात क्या होती है, जब तक बहुत अच्छे मौके ना मिले आप यूं ही पड़े रहते हो। लेकिन अगर मौका मिल जाए तो फिर पूरी दुनिया पर राज भी करते हो, क्योंकि बिच्छू की तरह दंश मारते हो और बहुत ही साहस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते चले जाते हो। देखिए आपके बारे में एक और बात प्रचलित है। आपके सामने जो है उसके बजाय अब पीछे क्या राज छिपा है ये आप जानने के लिए ज़्यादा उत्सुक रहते हो, क्योंकि आपको पता है हर सिक्के के 2 पहलू हैं। हालांकि आज हम और इन बातों में नहीं फंसेंगे, आते हैं सीधे मुद्दे पर। अभी तक हमने आपके बारे में बहुत सारी बातें की, उम्मीद है पसंद आ रहा होगा। तो एक बार फिर से अगर आए तो लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट्स का तो हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है, क्योंकि आपके तरक्की को हम इंतज़ार कर रहे हैं। कब आप दुनिया में राज करो, ऊंचाइयों को छुओ और हमें कमेंट्स करो। तो हम आज समझ रहे हैं वृश्चिक राशि वालों को, बड़े ही ज्ञानी, बड़े ही उदार, और यहाँ पर बहुत अच्छा लिखते भी हैं, यानी राइटर, बहुत अच्छा बोलते भी हैं, यानी पॉलिटिशियन,
बहुत अच्छे होते हैं, यानी कि इनकी बातों से आपको ये पता नहीं चलेगा ये क्या करने वाले हैं, क्योंकि राजनीति वाले गुण इनमें होते हैं। तो ये बात तो बहुत खूबसूरत है, क्योंकि आप बुद्धिमान भी होते हैं और जीवन में बहुत सारी चीज़ें बेहतर है। लेकिन कड़वे सच पे अब हम आते हैं। अभी तक हमने सिर्फ आपको आपसे ही रूबरू कराया। बहुत सारे लोग खुद को जानना चाहते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, आप हमारे बारे में विस्तार से बताओ और बताओ। तो चलिए, आज हमने आपको बहुत सारी बातें बताएं, फिर अगले वीडियो में और भी बातें बताएंगे और समझ रहे हैं आपके अब कड़वे सच को। लेकिन उसके पहले जाने आपके खुशियों को क्यों लगती है नज़र। अभी तक जितनी भी बातें हमने आपके बारे में कही, ये बहुत ही दिलचस्प थी और बहुत ही ज़्यादा आपके जीवन से बस लाइफ टाइम जुड़ा ही रहता है। लेकिन खुशियों को नज़र लगने का एक ही कारण है, और वो कारण है आपका दरिया दिली, आपकी उदारता। ज्ञानवान तो बहुत होते हैं, लेकिन हर किसी की मदद करना, हमेशा ही आगे बढ़कर सबको सपोर्ट करना और अपने दम पर अकेले ही आगे बढ़ते हैं। पर जब वक्त आता है खुद को आगे रखने का, तब आप सबको लेकर चलना भी पसंद करते हैं। और ये चीज़ें अच्छी तो है, पर जीवन में बहुत बार क्या होता है, आपको अपने लिए भी मौक़ों को लपकना होता है। अगर आप इन मौक़ों को छोड़ देते हैं तो फिर मुश्किलें आ जाती है, तो इनसे आपको बचना चाहिए। समझते हैं एक और बात। कड़वे सच ये भी हैं, आपके माँ के साथ आपका तालमेल या तो बेहतर नहीं होता, या किसी कारणवश आप माँ से दूर होते हैं, या जॉब के सिलसिले में, या फिर आप बचपन से हॉस्टल में हो, किसी न किसी कारण से। तो यहाँ पर आपके यहाँ माँ से दूर रहना भी एक कड़वा ही अनुभव है, क्योंकि आप भी चाहते हैं माँ का प्यार मिले, माँ के साथ रहें। दूसरी बात, सब कुछ परफेक्ट तो है, पर अगर आप किसी से बदला लेने की सोच लें तो बदला लेकर ही रहते हैं। अब ये भी बहुत गड़बड़ चीज़ हो जाती है, क्योंकि ये प्रतिशोधात्मक प्रवृत्ति बहुत गड़बड़ कर देती है, आपको एकदम से नेगेटिव कर देती है। इनसे भी बचना चाहिए। अब एक और बात, हालांकि एक और का अंत नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी एक और बहुत ही खूबसूरत सा कड़वा सच। जो देखिए, पहली बात तो ये है कि जीवन में बहुत बार आपको जितनी योग्यता है, आपके जीवन में आपको जितना योग्यता है, आपने जितनी पढ़ाई की है, जितने चीज़ों के आप मास्टर हो, महारथी हो, आपको उपलब्धि नहीं मिल पाती। उन चीज़ों के बाद भी दिक्कतें आती हैं। कभी कभी आपके जीवन में आपकी वाणी की भी समस्या हो जाती है। आप कुछ और बोलते हो, लोगों को कुछ और समझ में आता है। शायद आपका हाव भाव कुछ अलग होता है, या फिर थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ भी गड़बड़ हो जाती है। इन चीज़ों से भी आपको बचना चाहिए। ये भी कड़वा सच है। अब अंत में सबसे अहम बात, देखिए, धन कमाना तो आप बहुत चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत भी बहुत करते हैं, लेकिन धन मेहनत करने के बाद भी नहीं आता है। अब क्यों नहीं आता, और इन सभी चीज़ों से कैसे बचें, तमाम चीज़ों पर कैसे विजय प्राप्त करें कि जीवन एकदम से सरल हो जाए, आसान हो जाए, जीवन में कोई कष्ट ही ना हो, जीवन में कहीं कोई परेशानी ही ना हो, लाइफ स्मूथ गति से चलता रहे। हर कोई चाहता है। क्या हो, क्या करें। पहली बात, वृश्चिक राशि है अगर आपकी, तो एक बात हमेशा याद रखिए, जीवन में जो संघर्ष होता है, जो स्ट्रगल होता है, आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए होता है। जो संघर्ष होता है आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए होता है। क्या करेंगे? ज़्यादा कुछ नहीं। हालांकि अभी लॉकडाउन है, आप घर में ही हो, आप अपने घर में ही हर सोमवार, आप भले ही पूजा नहीं करते हो, कभी मत करो, नहीं करते हो मत करो, लेकिन एक दो उपाय तो करना ही होगा, ताकि आपके जीवन का जो गति है वो स्मूथ चले, आप तरक्की करते चले जाएं। क्योंकि कुछ चीज़ें ऊपर वालों के हाथ में ही होती है। जैसे आप बहुत सारी चीज़ें लोग ऊपर वालों के हाथ में छोड़ देते हो, अब जो करेंगे भगवान, बस वही भगवान ही सब कुछ करते हैं ना। तो आप हर सोमवार को शिव जी को बेलपत्र अर्पित करें। अगर आप मंदिर जा सकते हो, बगल में है, तो अति उत्तम रहेगा। और बेलपत्र अर्पित करने के साथ ही एक और काम करना है, नमः शिवाय का जप सोते उठते खाते पीते आप कीजिए।
आप देखिए कुछ ही दिनों में आपकी लाइफ ना बदल गई तो कहना। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।